1965 वासु भानोट अपने पुश्तैनी घर का दरवाज़ा खटखटाता है। दरवाज़ा खुलते ही वो अचंभित हो जाता है। दरवाजे पे जो खड़ा था वो उसका चाचा नहीं बल्कि कोई और व्यक्ति था जिसे उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा था। मगर वासु का और भी आश्चर्यचकित होना अभी बाकी था। उसके चाचा और उनके परिवार के बारे में पूछते ही उस व्यक्ति ने कहा कि वो इस मकान में 20 सालों से रह रहा है। वासु को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने डिसाइड किया कि वो गांव के बड़े बुजुर्ग से इस बारे में पूछताछ करेगा। पूछताछ करने पर जो पता चला उसने वासु को हिलाकर रख दिया। गांव के बुजुर्ग लोगों ने बताया कि वासु के चाचा और उनके परिवार की 20 साल पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। वासु को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या सुना, और विश्वास होता भी कैसे, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं था कि वासु के चाचा की मौत 20 साल पहले हो चुकी है। वो तो अपने चाचा से पिछले साल ही इसी गांव में मिला था। क्या ये घटना एक पैरेलल यूनिवर्स के और संकेत देता है? अगर ऐसा है तो क्या पैरेलल यूनिवर्स या मल्टीवर्स सच में एग्जिस्ट करता है या ये सिर्फ एक मिथ है? ऐसा माना जाता है कि हमारे ब्रह्मांड या यूनिवर्स का कोई अंत नहीं है, ये अनंत है। लेकिन क्या ये एकमात्र ब्रह्मांड है? क्या हो अगर जिस स्पेस और टाइम में हम विचरण कर रहे हैं ये एकमात्र सत्य न हो? इसी सवाल के कोख से जन्म लेता है एक थियरी जिसे हम मल्टीवर्स कहते हैं। इस थियरी के अनुसार हमारा यूनिवर्स ही एकमात्र यूनिवर्स नहीं है। ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड हैं जिनका अस्तित्व है। मल्टीवर्स के इस थियरी के पहलू से ही पैरेलल यूनिवर्स के अवधारणा का जन्म होता है। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हमारे ही ब्रह्मांड के जैसे कई सारे और पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ इस कॉन्सेप्ट में एक ट्विस्ट है। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हर घटना का वास्तविकता आपको अलग अलग दिखने को मिलेगा। मतलब हमारे ब्रह्मांड में घट रहे घटनाओं का किसी और पैरेलल यूनिवर्स में कोई और वास्तविक रूप होगा, यानी ऑल्टरनेट रियलिटी। अब आप जरा सोचिए, अगर इस कॉन्सेप्ट को सच मान लें तो इन समांतर ब्रह्मांडों में बिल्कुल हमारी जैसे वस्तुएं, पौधे, जानवर और यहाँ तक कि आप और मैं भी मौजूद हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि उनका सिचुएशन हमसे थोड़ा अलग है। क्या इसका कोई एग्जाम्पल है? है ना, एकदम है। एक कहानी है या एक सच्चाई है। वासु भानोट की कहानी आप खुद सुनिए और डिसाइड कीजिए कि ये सच्चाई है या एक मनगढ़ंत कहानी। साल 1965 में 33 वर्षीय वासु भानोट की ज़िंदगी में एक ऐसा भी दिन आता है जो उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदलने वाला था। नैनीताल से 90 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे सतराली में अपने ही पुश्तैनी घर पे वासु भानोट को पैरेलल यूनिवर्स का एक चौंकाने वाला एक्सपीरियंस होता है। द जर्नी बिगिंस। 13 अक्टूबर 1965 वासु भानोट नैनीताल से सतराली की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है। उस वक्त उसके पुश्तैनी घर में उसके चाचा रहते थे। अभी उन दिनों की बात है जब सड़कें, खासकर पहाड़ी सड़कें, बहुत ही ख़राब हुआ करती थी। आज के डेट में भी पहाड़ में 90 से 100 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए लगभग 4 घंटा लगता है। उस समय तो ये दूरी तय करने में पूरा एक दिन और कभी कभी तो उससे भी ज़्यादा समय लग जाता था।
वासु भानोट को भी बीच रास्ते में रुक के रेस्ट लेना पड़ा। रेस्ट लेने के बाद वो अपनी जर्नी फिर से शुरू करता है। द फॉग। सतराली पहुंचने से कुछ किलोमीटर पहले वासु को अचानक से उसके रास्ते में घना कोहरा छाया दिखता है। उसे थोड़ा अजीब तो लगता है, मगर क्योंकि पहाड़ों में अचानक कोहरा छा जाना आम बात है, इसलिए वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। वो कोहरे को चीरता हुआ आगे बढ़ता है, मगर कोहरे से बाहर आते ही कुछ तो अजीब होता है। कोहरा छटते ही वासु को अपना गांव दिखाई देता है, लेकिन उसे लगता है कि कुछ तो बदल गया था। मिसिंग लेक। वासु ने एक अटपटा सा चीज़ नोटिस किया। गांव के मेन सड़क के किनारे एक झील हुआ करती थी, जिसे वो बचपन से देखते आ रहा था। मगर उस दिन अजीब बात यह हुआ कि सड़क के किनारे कोई झील मौजूद ही नहीं था। वो इस बात से हैरान था और सोच में पड़ गया कि ये कैसे संभव है, क्योंकि पिछले साल भी तो वो झील वहीं पे था। वासु को अचानक याद आता है कि पिछले साल जब वो गांव का दौरा किया था तो वहाँ एक झील थी। अचानक एक साल में झील कैसे गायब हो गया? उस झील का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन चूंकि उसे अपने चाचा से मिलने की जल्दी थी, इसलिए उसने किसी से उस झील के बारे में नहीं पूछा। डेड फैमिली मेंबर्स। गांव पहुंचते ही वासु एक बात नोटिस करता है कि कोई उसे सही से पहचान नहीं रहा है। आस पड़ोस के लोग इस तरह से व्यवहार कर रहे थे जैसे उसने कई सालों तक गांव में पैर तक नहीं रखा हो। मगर जब वो अपनी पुश्तैनी घर पहुंचता है जहां उसके चाचा रहते हैं, तो उसके साथ कुछ और चौंकाने वाला होता है। वासु अपने घर का दरवाज़ा खटखटाता है। ये नॉर्मल है कि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि चाचा आके दरवाज़ा खोलेंगे, मगर दरवाज़ा खोल के उसके पास खड़ा व्यक्ति उसका चाचा नहीं था। वो कोई और था जिसे वासु ने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा था। क्या चाहिए? किनसे मिलना है? उस व्यक्ति ने कहा। वासु पहले तो चौंक गया, मगर थोड़ा संभलने के बाद उसने अपने चाचा और उनके परिवार के बारे में पूछताछ की। उस आदमी ने उसे बताया, आप जिनका नाम ले रहे हैं, मैं उन्हें पहचानता ही नहीं। मैं तो यहाँ पिछले 20 साल से अपने परिवार के साथ रह रहा हूँ। वासु और भी चौंक गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो खुद से सवाल करने लगा, ये कैसे संभव है और संभव होता भी कैसे, क्योंकि वासु हर साल अपने चाचा से मिलने आता रहा है। जब उसने गांव के लोगों से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने वासु के घर में रह रहे अजनबी की बात पर मुहर लगा दी कि घर में रहने वाला व्यक्ति सच कह रहा है। उस दिन वहाँ जो भी हो रहा था वासु के साथ, उसे हजम करना सही में मुश्किल था। जब और कोई उपाय नहीं दिखा तो वासु गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी से पूछता है, दादाजी, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है ये सब गांव वाले क्या बोल रहे हैं। आप तो कम से कम सही से बता दीजिए कि ये सब क्या हो रहा है और मेरे चाचा, चाची और भाई कहाँ हैं। उस बुजुर्ग आदमी ने उसे बताया, तुम्हारे चाचा और उनके परिवार की 20 साल पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। वासु को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या सुना। सबको ये कैसे कह सकता है कि उसके परिवार की मौत 20 साल पहले हो चुकी है, जबकि पिछले साल ही वासु उनसे मिल के गया था। Vasu took assistance from his father and police. एक असमंजस की स्थिति में वासु नैनीताल लौट के आता है और अपने पिता को सतराली में घटे उस अजीब घटना के बारे में विस्तार से बताता है। एक काम करते हैं, पुलिस के पास चलते हैं और पूरी बात बताते हैं।
फिर पुलिस को लेके सतराली चलेंगे। वासु के पिता ने सब सुनने के बाद बताया। पुलिस भी ये पूरी घटना सुन के हैरान रह गई और सतराली जाने को तैयार हो गई। एक तरह से देखा जाए तो वासु भानोट के साथ हुई इस अजीब घटना के पीछे का सच जानने के लिए हर कोई उत्सुक था। No dense fog but lake present. अगले दिन वासु ने फिर से सतराली की ओर अपनी यात्रा शुरू की, लेकिन इस बार उनकी यात्रा में उनके पिता और पुलिस उनके साथ थे। इस बार सब कुछ नॉर्मल था। वेदर तो एकदम क्लियर था ही। इनफैक्ट जिस जगह वासु को गहरे कोहरे का सामना करना पड़ा था उस जगह कोहरे का कोई नामो निशान नहीं था। और जो सबसे आश्चर्य करने वाली बात है, पिछली बार जो झील एकदम से गायब हो गई थी वो भी वहाँ मौजूद थी। Uncle and his family were alive. सब कुछ फिर से सामान्य देखकर वासु भ्रमित हो जाता है। गांव के लोग उसे पहचान भी रहे थे और खैरियत भी पूछ रहे थे। क्या वासु, कैसे हो? हालचाल ठीक है ना? एट लास्ट वासु अपने घर के सामने खड़ा था। वासु ये तो समझ पा रहा था कि पिछले दिन और उस दिन के बीच एक बहुत बड़ा अंतर हो गया है और शायद इसलिए उसके मन में टेंशन और उत्सुकता का एक कॉकटेल उछाल मार रहा था। इसी असमंजस को अपने मन में लिए वासु ने घर का दरवाज़ा खटखटाया और दरवाज़ा खुलते ही वो आश्चर्यचकित रह गया। इस बार जिसने दरवाज़ा खोला वो और कोई नहीं, वासु के चाचा थे। वासु के चाचा और उनका परिवार जीवित थे। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। और होता भी कैसे? पिछले ही दिन तो गांव वालों ने उसके चाचा को मृत घोषित कर दिया था और अब वो जीवित हैं। पुलिस ने भी इंक्वायरी शुरू कर दिया। जब गांव के लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वासु भानोट गांव आया ही नहीं था। अब तो पुलिस भी हैरान थी कि ये कैसे संभव है। Vasu lost his mind. पूरे घटना का विवरण और जांच करने के बाद पुलिस और वासु के पिता को लगा कि वो मानसिक रूप से अस्थिर होकर अपने होश खो बैठा है, मगर वासु ये मानने को तैयार नहीं था। वो कहता रहा, मैं अपने पूरे होश व आवास में हूँ और सच बोल रहा हूँ। मैं पिछले दिन यहाँ आ चुका हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस दिन बहुत कुछ बदला हुआ था। और कोई विश्वास करता भी कैसे? वासु के पास पूरे घटना को साबित करने के लिए कोई ठोस प्रमाण था भी नहीं। वैसे ये घटना कुछ लोकल न्यूज़पेपर्स और वर्ड ऑफ माउथ से फैला तो ज़रूर, मगर ये कभी पता नहीं चल पाया कि सच में वासु ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था या वो झूठ बोल रहा था। आज वासु भानोट इस दुनिया में नहीं है, इसलिए इस घटना को वेरीफाई नहीं किया जा सकता। मगर एक सवाल जो शायद बहुत लोगों के जहन में रह गया होगा, अगर वासु सच बोल रहा था तो? और अगर वो सच बोल रहा था तो ये एक पैरेलल यूनिवर्स का मामला हो सकता है। जो घना कोहरा पार करके वासु को जाना पड़ा था, हो सकता है वही कोहरा पैरेलल यूनिवर्स का एक क्रॉसओवर ब्रिज हो सकता है कि उसने एक ऐसे यूनिवर्स में प्रवेश किया हो जो इस यूनिवर्स का क्लोन था, मगर वहाँ कंडीशंस अलग थी। कौन जानता है? क्या आप जानते हैं?